नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति के नेम और नियम। मकर संक्रांति का त्योहार पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। इसे संक्रांत भी कहते हैं। यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। दिन सुबह के समय हलवा पूरी या खीर बनाई जाती है और खिचड़ी, रेवड़ी, रुपए, मिंसर ब्राह्मण को दिए जाते हैं। साथ ही सामर्थ्य अनुसार कोई भी 14 चीज गरीबों को दान की जाती है। संक्रांत के 360 प्रकार के नेक होते हैं। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है उन लड़कियों से जो भी नियम कराया जाता है दूसरे साल उस लड़की से उद्यापन कराकर उसके मायके से ससुराल में विशेष बयाना भी भेजा जाता है। इस बयाने में मावे यानी खोए के 360 बये अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी के दिया बाती, सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भेजे जाते हैं। संक्रांत यानी मकर संक्रांति पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चे के ठंडे गर्म वस्त्र, फल, मिठाई, रजक, रेवड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा रुपए भेजे जाते हैं। संक्रांत के दिन से एक वर्ष तक चिड़ियों को एक मुट्ठी बाजरा डालना होता है। अब हम आपको बताएंगे संक्रांत के नियम। पति को छुआरे देना। पति को छुआरे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारे। गुड़ की बेली। गुड़ की बेली देते समय बहू ससुर जी से कहते हैं, लीजिए पापा बेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। घाट पाट। घाट पाट का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यह प्रतिदिन सींचा जाता है, लेकिन हमसे किसी कारणवश रोज नहीं सींचा जाए तो हम महीने के अंतिम दिन 31 जगह पर पूरे एक माह का ही एक साथ में यह सींच सकते हैं। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल चढ़ाया जाता है तथा रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की डेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 11 माह तक की पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके सास के चरण स्पर्श करके उनको देते हैं। मेवा मठरी। फल, मेवा, मठरी देते समय बहू सास से कहती है, लीजिए माँ मठरी, खोलिए मेरी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाते समय कहती हैं, लो सैया जी पान रखो सदा हमारा मान। देवर को बादाम। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती हैं, लो देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम। ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर बतासे देकर भाभी कहती हैं, लो नंदिया बतासे, दिखाओ अपने तमाशे। चिड़िया मुट्ठी। यह देने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 12 महीने तक एक एक मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को दिया जाता है। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उतापान करके एक चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दिए जाते हैं। कोठी मुट्ठी। यह भी बड़ी मकर संक्रांति से लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। बर्तन प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थाल में भर दिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों को चावल के प्रतिदिन 30 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधि अनुसार उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास को चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा बिछवाया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर समर्पित किया जाता है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले लड़की को ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, जिसपे गद्दा, तकिया, रजाई, चादर होती है, भेज देते हैं और इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठ जाते हैं और बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी और जेठानी, इन सभी के आगे बहू एक थाली में रुपए रखकर मिठाइयाँ उन्हें परोसती हैं। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहे उतने रुपए देते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाए।
मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके उन्हें रुपए देती हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाना। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती हैं। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उनके चरण स्पर्श करती है। सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती हैं। सासू जी को चढ़ाई जाती हैं सीढ़ियाँ। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर गिनी या जो श्रद्धा हो वह रखती है। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखती हैं। जो सासू जी उन रुपयों को उठाती हैं और सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। बाद अंतिम सीढ़ी पर उतने ही पैसे रखे जितने पहली सीढ़ी पर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारा जाता है। जितने उतरते समय सारे रुपए सासू जी कर अपने पास रख लेती हैं। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है। देवर के लिए घेवर, देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपया रख कर अपने देवर को देते हैं। देवरानी के लिए एक साड़ी या सोने की या फिर कांच की चूड़ी देकर उनसे आशीष मांगती हैं। चावल खुट्टी चीर। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदोई को भोजन कराते हैं। इसके बाद एक खूंटी पर एक साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे होती हैं उनसे भाभी कहती हैं, आंवला चावल खूंटी चीर दिखाऊं। इस पर ननद खूंटी पर अपने वस्त्र भाभी को दिखाकर खूंटी ले लेती है। इसके बाद भाभी नंदों के चरण स्पर्श कर उनको रुपए देती है। नंदोई का झोला भरें। को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा मिठाई और रुपए रखकर तिलक करके गोला देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। जेठ को जलेबी दी जाती हैं। 4 जलेबी एक चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को दिए जाते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों को भी देते हैं। छिंके भोजन। छिंके पर मेवा मिठाई तथा रुपए रख देते हैं। फिर छिंके से ससुर या जेठ का सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष भी लेते हैं। जेब भरे। बहू की लड़की कुंवारी ननद देवर तथा भांजी की जेब मेवों या फिर रुपए से भरती है। छोटी हो तो उसे फिरोक दी जाती है। यदि बड़ी हो तो उसे अच्छी सी साड़ी दी जाती है। देवर की जेब में सब प्रकार के मेवे भरकर तथा उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार पहनाने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं। धोती निचोड़ना। इस दिन अपने ससुर तथा जेठ जी की भीगी हुई धोती को निचोड़ती हैं और इसके बाद उसे सूखने के लिए फैला देती हैं। फिर एक थाली में मिठाई और धोती रखकर उन्हें देती हैं। बाद में वो लोग बहू को नेक देते हैं। अपने ससुर तथा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाया जाता है। उनके सामने थाली में मेवा मिठाई व रुपए रखती हैं। दूध के बाद गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर जी और जेठ बहू को नेक देते हैं। 1 साल तक 360 प्रकार की खाने की चीजें मंदिरों या फिर भांजी ननद आदि को सवासेर के हिसाब से देते हैं। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उन्हें तेल की शीश, कंदी, शीशा, सिंदूर और मांग का टीका भी देते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उन्हें अंगूठी भी दी जाती है। ब्राह्मणी के पैर छूकर उन्हें पाजेब या बिछे दी जाती है। ब्राह्मणी को नहलाकर उन्हें लोटा, बाल्टी और साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया दिया जाता है। 14 जगहों पर पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला और दक्षिणा रखकर उन्हें 14 ब्राह्मणों को दिया जाता है। 14 बर्तनों में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें प्रणाम करती हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणी को भी 14 सुहागन पिटारियों तथा दक्षिणा देकर उन्हें प्रणाम करती हैं। 100 शेरी बड़ी संक्रांति में प्रत्येक वस्तु 1 शेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2, 5 वर्षों तक दे सकती हैं। जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई, कोई भी खाने की वस्तुएं दे सकती हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।